हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल अमृता लर्निंग हब। आज का मेरा यह वीडियो बीएड प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम पर आधारित है। मेरा विषय है समसामयिक भारत और शिक्षा। मेरा टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर शिक्षा आयोग। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में गठित यह पहला आयोग था। 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन होने के कारण इसे मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा की संस्तुतियाँ। पहला, माध्यमिक शिक्षा की अवधि। माध्यमिक शिक्षा की अवधि को 7 वर्ष के लिए निश्चित किया गया। इसका प्रारंभ प्राथमिक शिक्षा कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद होना चाहिए। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा का विभाजन। माध्यमिक शिक्षा का विभाजन 2 भागों में किया गया। 3 वर्ष तक जूनियर शिक्षा और 4 वर्ष तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। इंटरमीडिएट कक्षा के स्वरूप में बदलाव। तीसरा, इंटरमीडिएट कक्षा के स्वरूप में बदलाव। 11वीं कक्षा को हाई स्कूल तथा 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया जाना चाहिए। चौथा, कृषि शिक्षा का प्रबंध। ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा का विशेष प्रबंध होने चाहिए और वहां उद्यान कला, पशुपालन एवं कुटीर उद्योग की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। अब हम जानेंगे माध्यमिक शिक्षा के गुण। माध्यमिक शिक्षा के गुण। पहला, व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा। आयोग ने केंद्र की तरह प्रांतों में भी प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया तथा विद्यालयों के नियमित प्रशासन व निरीक्षण पर बल दिया। दूसरा, शिक्षा के व्यापक उद्देश्य। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के व्यापक उद्देश्य प्रस्तुत किए व छात्रों के व्यक्तिगत विकास के लिए उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक व चारित्रिक विकास पर बल दिया। तीसरा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने पर बल दिया। चौथा, बहुउद्देशीय स्कूलों व ग्रामीण स्कूलों की स्थापना। बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की संस्तुतियाँ समय के बिल्कुल अनुकूल थी और ग्रामीण स्कूल भी भारत जैसे कृषक देश के लिए अत्यंत आवश्यक थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के दोष। पहला, माध्यमिक शिक्षा का अस्पष्ट संगठन। आयोग ने 1 और 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात की। आयोग ने 1 और 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात की तो दूसरी और कक्षा 6, 7 तथा 8 को निम्न माध्यमिक तथा कक्षा 9, 10, 11 को उच्च माध्यमिक वर्ग में बताकर 6 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात की। ये दोनों बातें अस्पष्ट थी। दूसरा, बोझिल पाठ्यचर्या। माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं और कुल मिलाकर 8 विषयों के अध्ययन से माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या बोझिल बन गई थी। तीसरा, भ्रामक भाषा नीति। आयोग के सभी सदस्यों में से कोई भी हिंदी भाषा के समर्थन में नहीं थे। अंग्रेजी भाषा के संबंध में भी उनके उलझे हुए सुझाव भाषा नीति के संबंध में भ्रामक प्रतीत होती है। चौथा, गैर सरकारी स्कूलों के संदर्भ में सुझाव। गैर सरकारी स्कूलों के संदर्भ में उनके सुझाव काल्पनिक प्रतीत होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।